हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेंस। और लेंस में हमें आगे पढ़ना है कैसे इसका रे डायग्राम्स कैसे बनाएंगे। और पहले तो देखते हैं लेंस है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेंस क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, जिसमें कोई अंतर ना होना। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब है जैसे आप लेंस उठाते हैं तो उसमें कहीं ऐसा नहीं कि कोई मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, वो एक होमोजीनियस होता है। इट इज़ द होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर्म्ड बाई कर्व्ड और पैरेलल सरफेस। आपने देखा होगा लेंस ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है या ऐसे होता है। तो ये कैसा बना होता है कि कर्व से या फिर पैरेलल से बना होता है, सरफेस से। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। रे डायग्राम्स अभी आगे बताऊंगा, पहले थोड़ा सा टाइप और इसके पार्ट्स देख लेते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस क्या है? दिस लेंस इज़ थिन एट एजेस। थिन एट एजेस का मतलब है जैसे ये एज होते हैं, ये इन्हें एज कहते हैं। एज का मतलब होता है किनारा, तो किनारे पर ये कोने होते हैं यानी थिन होते हैं। ठीक है, दिस लेंस थिन एट एजेस बट थिक एट मिडिल। ठीक है, मिड। इट इज़ कन्वर्जिंग इन नेचर। उसमें था कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, बिल्कुल उल्टा। जैसे उसमें कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, इसमें कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आपको क्लियर हो जाएगा। बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस में जो है ये दोनों तरफ फूला हुआ होता है। ठीक है, दोनों तरफ फूला हुआ होता है, इसे इसीलिए इसको बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। बाई मतलब दो, दोनों तरफ से। ठीक है, ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसमें एक तरफ प्लेन होता है, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स होता है। एक तरफ प्लेन, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स। और जाहिर सी बात है कि प्लेन है तो इधर की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। इधर की भी रेडियस क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या होता है? इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का जो है क्या होता है, इसमें मिश्रण होता है, कह सकते हो। ठीक है, कम्बिनेशन होता है इसमें। यहाँ पर ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। ठीक है, ऐसा ही ये भी है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है कि जो पीछे वाला होता है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो छोटी होगी। ठीक है, और जो बड़ा वाला है, मतलब ये जो आगे है सर्कल, ठीक है, इसकी रेडियस बड़ी होगी। वही R2 इज़ ग्रेटर देन R1। अब जैसे ये है, इसमें आप सर्कल बनाकर देख सकते हैं। जैसे इसमें इमेजिनरी एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, अगर कोई लेंस है कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसमें आप इमेजिनरी बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कौन सी रेडियस बड़ी, कौन सी छोटी है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें पीछे वाली छोटी है और आगे वाली बड़ी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? R1 इज़ ग्रेटर देन R2। ठीक है, रेडियस उसकी बड़ी हो जाएगी। कॉनकेव लेंस क्या है? दिस लेंस थिन एट मिड, उसका बिल्कुल उल्टा। ठीक है, मिड पे ये थिन होता है और एजेस पे ये थोड़ा थिक होता है, थिक एट एजेस। इट इज़ डाइवर्जिंग इन नेचर। आपको बताया है कि कॉनकेव जो मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। बाई कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस, इसे सिंपल इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं या बाई कॉनकेव लेंस कह सकते हो। उसको बाई कॉन्वेक्स कहते हैं या फिर सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। यहाँ पर है प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव में प्लेन और कॉनकेव लेंस का कम्बिनेशन होता है। तो प्लेन में क्या हो जाएगा? रेडियस जो है वो आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, इसमें भी इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन जो इसकी है वो कुछ ना कुछ रेडियस होगी। ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव में भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसमें कॉनकेवो कॉन्वेक्स था और इसमें कॉन्वेक्सो कॉनकेव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, आप सर्कल बना के बिल्कुल देख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा आएगा और ये छोटा आएगा। तो R2 जो है वो छोटा है और R1 बड़ा है, इसीलिए ऐसा साइन लगा है, ग्रेटर देन। ये जो है ये भी एक प्रकार का जो है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि जो R2 है यानी पीछे वाला जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो बड़ी हो जाएगी और R1 की छोटी। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं लेंस के रिगार्डिंग, देख लीजिए। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, उसमें क्या था कि जैसे मिरर में था एक फोकस एक ही तरफ था, इसमें एक एक फोकस दोनों तरफ है। ठीक है, ये F1 को 2F1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था इन दोनों की डिस्टेंस सेम होती है, तो आप इसको 2F1 भी लिख सकते हैं
F1 की जितनी डिस्टेंस है वो उसको दुगना कर दीजिए, ठीक है, उसको दुगना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2F1, या फिर आप इसको C1 लिख सकते हैं, C2 लिख सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। क्यों दो सेंटर होते हैं? क्योंकि ये जो एक बनेगा सर्किल, ठीक है, इसका सेंटर ये है, और ये जो सर्किल बनेगा इसका सेंटर ये है, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। क्या लिखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन ये है कि द सेंटर ऑफ टू स्फेयर्स ऑफ विच लेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ पार्ट ऑफ विच आर लेंस इज फॉर्म्ड, यानी ऐसा स्फेयर जिसका मतलब ऐसे स्फेयर का सेंटर जिसका लेंस जो है वो पार्ट है, उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंस लेंस इज फॉर्म्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेयर्स सो इट हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 ऑफ द बोथ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ आपको मैंने मिरर में ही बता दी है, इसमें कुछ खास है नहीं। दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज़ है? जैसे उसमें मिरर में पोल होता था ना, वैसे ही इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। जैसे ये एक डायग्राम है ना, रुकिए, ये जैसे लेंस है, तो यहाँ से जब पास होगी इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो आपका पॉइंट है ये होता है क्या? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे पास थ्रू द लाइन फ्रॉम विच, और इसकी एक खासियत होती है कि यहाँ से कोई भी लाइट पास हो वो डिविएट नहीं होती। इसका एक रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि डेविएट नहीं होते, इतना माइन्यूट डेविएट होती है कि वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है और ऐसा मान लिया जाता है कि वो जो लाइन है वो सीधी जा रही है विदाउट डेविएशन के। इसलिए ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन भी यही बनती है कि व्हेन अ लाइट रे पास थ्रू द लेंस फ्रॉम अ पॉइंट विदाउट एनी डेविएशन देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। फोकस आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई है कि व्हेन अ लाइट रे, इसके दो फोकस होते हैं, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन लेंस पैरेलल टू द principal axis after refraction it passes through a point of principal axis then this point is called focus of the center। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई लाइन इसके पैरेलल आती है तो आपको बताया था कि फोकस से पास होती है, लेकिन इसमें क्या है, रिफ्रैक्शन होगा ना, इसमें दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसलिए ये रिफ्रैक्ट होकर ये भी फोकस पे ही जाएगी, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि ये सेकंड फोकस पे जाएगी। वही चीज़ है कि फर्स्ट फोकस को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि द पॉइंट लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा पॉइंट, हिंदी में बता रहा हूँ कि ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइट रे निकलने के बाद लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसी पॉइंट को कहते हैं F1 या फर्स्ट फोकस। द पॉइंट लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट फोकस। सेकंड फोकस क्या है, लाइट रे आती है, फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ हो जाएगी, फोकस से इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो उस पॉइंट को कहते हैं सेकंड फोकस। When a light ray incident parallel to the principal axis after refraction, they will pass through a point on principal axis. This point is known as second focus of the lens. Okay. दोस्तों फोकल प्लेन क्या है भाई? ये एक लेंस है, इसके दो फोकस होते हैं, तो इन्हीं का जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये पूरा होता है फोकल प्लेन, ठीक। दोज प्लेन विच passes थ्रू फोकस ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल परपेंडिकुलर तो होगा ही, दिस प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, कहीं भी आता नहीं है, बहुत कम। फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, भाई ये होती है फोकल लेंथ, ठीक है। जैसा मिरर में था वैसा ही लेंस में भी है, इस कॉल्ड फोकल लेंथ। अपर्चर क्या है? अपर्चर भी जैसा आपको बताया था कि जैसे मिरर में था तो ये आपका अपर्चर होता था, लेकिन जो लेंस है उसमें आपका ये अपर्चर माना जाएगा, ठीक है, ये अपर्चर होता है। द लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। जितनी लेंस की लेंथ होगी उसी को अपर्चर कहा जाता है, ठीक है। और अपर्चर का मतलब एक रिलेशन है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी वो अपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अपर्चर।
एक रिलेशन है, जैसे इंटेंसिटी इसकी दी गई है, ठीक है, और इंटेंसिटी दिया है कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर के स्क्वायर की। मतलब ये है कि जो लेंस है वो जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा उस इमेज की इंटेंसिटी उस लेंस के अपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। रे डायग्राम सब देखते हैं आगे। इसमें कुछ लॉज ऐसे ही हैं कि जैसे ये लेंस है तो यहाँ से अगर कोई पैरेलल आती है तो फोकस से तो जानी ही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें रिफ्रैक्शन होता है इसलिए सेकंड फोकस पे जाएगी, ठीक है। ये जो है सेकंड फोकस पे नीचे से भी जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो आपको फोकस पे ही इंटरसेक्ट होती हुई मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ये मतलब रे डायग्राम्स नहीं है, ये लॉज हैं, ठीक है। रे डायग्राम तो अभी आगे बताऊंगा, ये लॉ है कि किधर से लाइट रे आएगी और किधर को जाएगी, ठीक है। इसमें जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, ठीक है, तो जैसे मतलब इसमें ये आपको नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, ठीक है। बस केवल डायग्राम देखिए कि फोकस से अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और इसमें यह है कि जैसे ऑप्टिकल सेंटर आएगी तो विदाउट डेविएशन जाएगी। और एक केस आता है, वैसे तो ये केस बहुत कम पूछा जाता है, पर ये केस आता है जिसमें पैरेलल नहीं होती है फिर भी ये जाकर आगे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फोकस पे मिलती है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। दोस्तों, जैसा मिरर के केस में है बिल्कुल वैसा ही लेंस के केस में भी है, बस बिल्कुल अपोजिट। जैसे उसमें था कि कॉनकेव मिरर के कितने केस थे, 6 केस थे। इसमें कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस हैं। उसमें कॉन्वेक्स जो मिरर था उसके 2 केस थे। इसमें जो कॉनकेव लेंस होगा उसके 2 केस होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पे बनेगी, वही चीज़ है कि पैरेलल आती है तो फोकस से इंटरसेक्ट होगी। इसमें भी पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है, यानी जिसको कहते हो आप हाईली डिमिनिश, ठीक है, पॉइंट साइज बनेगा। और कब, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ठीक। और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, बिल्कुल उल्टा है मिरर का। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। फिर दूसरा केस, इसी में दूसरा केस आता है कि इन्फिनिटी पे है तो लाइट रे ऐसी भी आ सकती हैं, ठीक है। ये दूसरा केस है, ये आप बनाइएगा नहीं, लेकिन ये जो है लॉ होता है, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये होता है, ठीक है। ये भी यहाँ से लाइट रे आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद इधर डेविएट हो जाएगी, फिर इसको आप ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट ला सकते हैं, यहीं पे फोकस पे ये भी बनाएगी, ठीक है, इमेज। और ये आगे देखते हैं, ये दूसरा है। इसमें क्या है दूसरे केस में कि जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होगी तो क्या है, मैंने आपको मिरर में बताया था कि इन्फिनिटी और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है तो पीछे बनेगी तो आगे बनेगी ना मिरर में, तो उसी तरह इसमें अगर पीछे बन रही है तो इसके आगे बनेगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ से आई सीधी तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। फिर उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई ये बना देगी इमेज, इसके पहले बना देगी। और ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा और रियल इन्वर्टेड होगा और F2 और 2F2 यानी F2 और C2 के बीच में बनेगा। फिर आता है तीसरा केस जिसमें है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1 यानी यहाँ पे है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो आपने मिरर में भी पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो नीचे ही बन जाएगी इमेज, वैसे ही इसमें भी लेंस के केस में ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है तो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन जाती है, सेम साइज की रियल इन्वर्टेड बनती है। इसीलिए ये देख रहे हैं इन्वर्टेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड बन जाएगी। कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी 2F2 पे बनेगी, C2 कह लो या 2F2 कह लो, उस पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। फिर देखते हैं दोस्तों चौथा केस। इसमें क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 मतलब इन दोनों के पहले यहाँ थी, ठीक है, इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और इसके बीच में आई, फिर यहाँ पे आई, अब यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को रखा गया है यानी 2F1 और F1 के बीच में। तो बताया था आपको मिरर के केस में बताया था कि जब पीछे होगा तो आगे बनेगी इमेज, आगे होगा तो पीछे बनेगी। तो वही चीज़ है कि आगे है ना तो ये इसके पीछे बनेगी इमेज, और जितना ये इधर बढ़ती जाएगी उतना ही ये जो है कितनी बड़ी होती जाएगी, ठीक है, इमेज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। जितना ये इधर बढ़ेगी उतना इमेज बड़ी होगी
और उसमें मिरर के केस में जितना इधर बढ़ेगी उतना जो है इमेज बड़ी होती जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा, और बिहाइंड द 2F2 या फिर C2 लिख सकते हो। फिर आता है पांचवा केस जिसमें F1 पे रखा जाएगा, फोकस पे रखो। इन्फिनिटी से लाइट रे को लाते हो तो वो कहाँ पे सेकंड फोकस पे मीट करती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप फोकस से करोगे तो वो इन्फिनिटी पे ही जाना है। तो फोकस से करोगे तो आप मिरर के केस में भी इन्फिनिटी मिलता है और लेंस के केस में भी, तो ये लाइट रे है वो जाएगी। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन के बाद जो है फोकस से पास होगी। फिर आप ऑप्टिकल सेंटर से जब स्केल से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे अच्छे से, तो आपको पूरा जो है पैरेलल ही मिलेगा। ठीक है, नेचर इसका रियल इन्वर्टेड होगा। भाई इमेजिनरी बन रही है तो ये तो हाईली इनलार्ज हुआ। भाई इन्फिनिटी पे बनने का मतलब क्या है, बहुत बड़ी बनना, इमेज का बहुत बड़ी बनना। और इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो बहुत बड़ी बनेगी जो कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट तो होगी, साथ में ये लिख सकते हो कि हाईली एनलार्ज्ड होगी। व्हेन, फिर ये लास्ट केस है, सिक्स्थ केस एंड द लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। भाई यहाँ पर F1 पे थी, अब और आगे लाएंगे तो ये कहाँ पे, यहाँ पे इमेज होगी। अब इस केस में बस जैसे उसमें कॉनकेव मिरर में था वैसे ही इसमें कॉन्वेक्स लेंस में है। भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का केस एकदम सेम है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर रखते हैं तो ये आगे जाकर फोकस से जो है रिफ्रैक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद इसे ऑप्टिकल सेंटर से जब रखते हैं तो ये आगे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी और ये पीछे जो है कन्वर्ज होता चला जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ज होगी तो लाइट रे को वर्चुअली हमें दिखाना है और ये यहाँ पर ऐसी बनानी है। ठीक है, इसको सीधा नहीं बनाना है, इसको डॉटेड बनाना है, ये वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल इमेज है तो इसको ऐसा बनाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यही एक ऐसा दिस इज द ओनली केस इन विच वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड मतलब होता है पीछे और बियॉन्ड मतलब होता है आगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फंसिएगा नहीं। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड मतलब होता है आगे। ठीक है, क्या होगा, इमेज जो होगी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी और इसके बियॉन्ड बनेगी मतलब आगे बनेगी। फिर देखते हैं कॉनकेव लेंस का जो है रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज हैं जो कि देख लेते हैं। ठीक है, इसका पहला यही है कि जैसे बताया ना आपको कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस का कॉन्सेप्ट सेम है और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का सेम है। ठीक है, दोनों का सेम है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर का। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय कॉनकेव लेंस, इसमें क्या है कि जैसे ये लेंस बना हुआ है आपका, ये एक कॉनकेव लेंस है और इसमें लाइट रे अगर आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये आपकी फोकस से ही जानी है, बस इसे थोड़ा सा क्या है कि वर्चुअली बनाना है आपको। ठीक है, ये यहाँ से डेविएट हो जाएगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है और ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग नेचर का होगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा और ये पीछे से जो है आप एक्सटेंड करके बना सकते हैं तो ये फोकस पे आएगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, ये दूसरा है, ये बस लॉ है, अभी केस तो नीचे हैं। ठीक है, व्हेन एनी लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंस पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे इसमें कहा यह गया है कि जैसे उसमें था कि यहाँ से जाकर ये डाइवर्ज हो जाती थी और इसे आप पीछे एक्सटेंड करते थे, और इसमें क्या है कि यहाँ से इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ से जब आएगी तो विदाउट डेविएशन जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन जाएगी, यही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, ये 2 और 3 सेम ही हैं, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये सही है और इसमें विदाउट डेविएशन है। अब इसके रे डायग्राम देखते हैं कॉनकेव लेंस के, 2 ही रे डायग्राम हैं मेनली। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब आपको उस लॉ में ही बता दिया था, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइट रे जो कि रिफ्रैक्ट होने के बाद पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये F2 पर इमेज बन जाएगी। ये आपका पहला लॉ है। ठीक है, पहला रे डायग्राम है, सॉरी रे डायग्राम है कॉनकेव लेंस का, इसके 2 ही रे डायग्राम है केवल। और इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द लेंस, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, इमेज
फॉर्म्ड बियॉन्ड द लेंस। ठीक है, यहाँ पर इमेज बनी है, कैसी बनी है, वर्चुअल इरेक्ट बनी है। उसमें कॉन्वेक्स लेंस में जो था उसमें केवल एक लास्ट केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनी थी। इसमें दोनों केस में वर्चुअल इमेज ही बनती है। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द लेंस एट f2 पे बनी है, यानी फोकस पे। ठीक है, फर्स्ट फोकस पे। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, पॉइंट साइज बनी है, यानी हाईली डिमिनिश बनी है। ठीक है, ये आपका नेचर, साइज और लोकेशन हो गई। व्हेन ऑब्जेक्ट पुट बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस। ठीक है, यानी इन्फिनिटी और लेंस का मतलब है पुट करने का कि आप कहीं भी पुट करिए। कहीं भी पुट करने का मतलब ये है कि लेंस जो है ये कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसमें आप इधर कहीं भी रख दीजिए, आपको इमेज हमेशा यहीं पर मिलेगी, हमेशा मिलेगी। बस एक इन्फिनिटी को छोड़कर, इन्फिनिटी में आपको फोकस में मिलेगी, इन्फिनिटी को छोड़कर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर रखना है लेफ़्ट साइड में, वो आपको इमेज यहीं पर ऑब्टेन होगी। कैसे, आप रे डायग्राम बनाकर देख लीजिएगा। ये डाइवर्ज कर देगा, ये आपका फोकस पे जाएगा और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आपका इमेज यहाँ पर बन जाएगा। इमेज ये आपका वर्चुअली बनेगा। ठीक है, वर्चुअली बनेगा। आप इसे डॉटेड शो करिएगा। इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, क्योंकि ये वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है। और साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। और इसके जो लोकेशन है वो आप ये लिख सकते हो कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f2, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रे डायग्राम सारे लेंस के और मिरर के ख़त्म हो जाते हैं। इसका मैं वन शॉट वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें सारे रे डायग्राम्स होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ यूजेस लिखे हुए हैं कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव लेंस के, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये यूजेस कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस के हैं और ये कुछ कॉनकेव लेंस के हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, लेंस के साइन कन्वेंशन में क्या है कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आपको जो है u से डिनोट करना है और जो आपकी इमेज की डिस्टेंस है उसको आपको v से डिनोट करना है। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो o से, जो हाइट ऑफ इमेज है वो v से। ठीक है, और फोकल लेंथ f से। ठीक है, फोकल लेंथ f से, रेडियस r से। ठीक है, इसमें क्या है देखना ये है कि जैसे ये आपका और ये काम करेगा किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप चार्ट बनाते हैं ना, ऐसे प्लस माइनस। ठीक है, और ये प्लस ये माइनस। ठीक, ऐसा ही चार्ट जो है इसी के अकॉर्डिंग इसमें देखना है, प्लस माइनस। ठीक, और इसमें भी प्लस, ये आप इमेजिनरी ले सकते हैं, माइनस प्लस माइनस। यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी आपकी, इधर है ना तो माइनस हो जाएगी। वर्चुअल इरेक्ट के केस में इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वर्चुअल इरेक्ट के केस में, वर्चुअल केस में जो इमेज की डिस्टेंस है v की, ठीक है, वो माइनस हो जाएगी। और इसमें जो रियल इन्वर्टेड है, रियल के केस में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के केस में जिसको u से डिनोट करते हैं वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में ये लेफ़्ट साइड आता है, इसलिए इसे नेगेटिव रखा जाएगा। रियल का मतलब है कि जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो उसके डिस्टेंस के लिए साइन कन्वेंशन होगा वो पॉजिटिव होगा। रियल और इन्वर्टेड के केस में जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। वर्चुअल और इरेक्ट के केस में इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव होगी। ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ इसकी जो है क्या होती है, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, तो बिल्कुल पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसकी जो प्राइमरी फोकल लेंथ होती है, क्योंकि इधर से आकर फिर ये कन्वर्जिंग नेचर का है ना, तो यहाँ पर कन्वर्ज करता है फोकस पे, तो ये इसकी फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव हो जाएगी। और वी जो है इसके भी दो केस हैं। वी मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस, ठीक है, 1 मिनट,
ओ और आई, सॉरी यहाँ पर आई होगा, इमेज की हाइट, इमेज की हाइट अगर देखी जाए तो हाइट ऑफ इमेज अगर ये वर्चुअल है, क्या हाइट ऑफ इमेज अगर वर्चुअल है तो ये पॉजिटिव होगा, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन रियल के लिए निगेटिव होगा। ठीक है, वर्चुअल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है और रियल के लिए हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है। ठीक है, वैसा ही सेम केस इसमें होता है कि इसमें बस फोकल लेंथ निगेटिव होती है। ठीक है, इसमें फोकल लेंथ जो है वो आपकी निगेटिव होगी क्योंकि इसकी जो प्राइमरी फोकल लेंथ होती है वो पीछे होती है। ठीक है, ये यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी वो निगेटिव होगी, बाकी सब सेम ऐसा ही फॉलो होगा। इसका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी प्लस होगा। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो माइनस होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी माइनस होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस होगा और हाइट ऑफ इमेज भी प्लस होगी। ठीक है, और ये लेंस फार्मूला है आपका। लेंस फार्मूले को मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि लेंस फार्मूले का प्रूफ नहीं है आपके कोर्स में। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक मेजर और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था, मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला मैं बताना भूल गया, ये पता नहीं कैसे रह गया, मिरर फार्मूला। ठीक है, इसके केस में होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर के केस में ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस के केस में ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखिएगा, मिरर का ये है, लेंस का ये है। ठीक है, क्या होता है 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यही चीज़ मिरर के केस में क्या होती है, मिरर फार्मूला क्या होता है 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर आते हैं मैग्नीफिकेशन में। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें क्या था कि m बराबर मिरर के लिए I/O बराबर -v/u था, लेकिन लेंस के लिए ये किसके लिए, मिरर के लिए, किसके लिए, मिरर के लिए। लेकिन लेंस के लिए यही चीज़ अगर देखी जाए तो m बराबर I/O बराबर है v/u। यहाँ पर बस फ़र्क इतना है, माइनस का नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट I/O और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। भाई डिस्टेंस तो ऑप्टिकल सेंटर से के रेस्पेक्ट में ही नापी जाती है। इज कॉल्ड इट्स मैग्नीफिकेशन। m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर HI/HO। ठीक है, H' लिख सकते हो, इज इक्वल टू I/O बराबर होता है v/u के, माइनस नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन अगर 1 से कम है तो आपका डी मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इमेज छोटा है, इमेज छोटा है। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज जब छोटा होता है तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होता है। मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर तब होता है जब मैग्नीफिकेशन ही ना हो, यानी कि दोनों का साइज सेम हो जाए, जैसा कि एक केस में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में। m यानी मैग्नीफिकेशन 1 से तभी बड़ा होगा जब मैग्नीफिकेशन होगा, मैग्नीफिकेशन यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में जो इमेज है वो बड़ा बन रहा हो। ठीक है, ये आपका होता है मैग्नीफिकेशन। दोस्तों अब लास्ट केवल 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, पावर ऑफ लेंस और कम्बिनेशन ऑफ लेंस। बस ये दोनों जल्दी से देख लीजिए, फिर लेंस का ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके न्यूमेरिकल जो है कराए जाएंगे। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि पावर लेंस की बेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वो जो है लाइट रेस को बेंड कर पाता है। ठीक है, ये आपकी होती है पावर जो है लेंस की। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस। ठीक है, ये पावर बराबर होता है, ये एक फार्मूला है, P बराबर 1/f। ध्यान रखिएगा ये f केवल मीटर में है, जब f सेंटीमीटर में होगा तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, पावर बराबर 1/ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा
P बराबर 1/f, ये किस में है, मीटर में है। f मतलब फोकल लेंथ, 1/f होता है, मीटर में है, ठीक है। और पावर की जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है वो होती है डायोप्टर, ठीक है। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, तो ये हो जाएगा पावर 1/ फोकल लेंथ जो कि मीटर में है, ये डायोप्टर हो जाएगा, इतने डायोप्टर। अभी इसको जब सेंटीमीटर में करना है तो क्या हो जाएगा कि पावर ऑफ लेंस जो है 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो f 100 से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊपर 100 आ जाएगा। तो अगर मीटर में दी है फोकल लेंथ तो आप ये फार्मूला लगाएंगे 1/f, और अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी है तो 100/f सेंटीमीटर लगाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये जो है आपके डायोप्टर में निकल आएगा करेक्ट वैल्यू, ठीक है। दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैंने आपको बताया है कि फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, और कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होगी। तो इससे क्या होगा, जो पावर है आपकी वो पॉजिटिव में निकलेगी और जो इसकी पावर है कॉनकेव लेंस की वो नेगेटिव में निकलेगी, ठीक है। अब आते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। दोस्तों ये सबसे आसान और लास्ट टॉपिक है, कम्बिनेशन ऑफ लेंस। इफ़ मैनी लेंसेज आर यूज्ड इन डिवाइसेस देन इट्स रिजल्टेंट पावर विल बी एडिशन ऑफ पावर ऑफ ऑल लेंसेज। मतलब ये कि अगर एक किसी डिवाइस में कई सारे लेंस यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी की जो पावर होगी वो आप अलग से निकाल कर, फिर जैसे अलजेब्रा में होता है ना कि आप x 2x माइनस x प्लस 3x, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो आप ये करते हैं कि 3 2 5x हो गया, 5x माइनस x बराबर 4x आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपको इसमें करना है। हर एक लेंस की पर्टिकुलर पावर निकाल लेनी है, फिर पावर को ऐड कर देना है किसके अकॉर्डिंग, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये एक डेमो न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे प्लस माइनस से सब पूरा सॉल्व है, ठीक है। और अब यहाँ पर लेंस का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब न्यूमेरिकल जो है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आया हो और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार।